हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारी ऑनलाइन क्लास टीचिंग ऑफ इंग्लिश, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि हम अलग अलग प्रिंसिपल के आधार पर टीचिंग ऑफ इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वोकेबुलरी, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, इन सभी के बारे में चर्चा की थी। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। These principles are based on the assumption that the whole system of the language cannot be taught within a short period. ये जितने भी प्रिंसिपल बनाए जाते हैं ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हम सब इस बात को जानते हैं, हमारी ये धारणा है कि कोई से भी जो भाषा होती है वो एक शॉर्ट पीरियड में यानी कि कम समय में सिखाई नहीं जा सकती। अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर हम भाषा को सीखते हैं और इसमें थोड़ा लंबा वक्त लगता है। सिंस वी कैन टीच ओनली लिमिटेड थिंग्स, जब तक कि हम थोड़ी लिमिटेड थिंग्स नहीं सीख जाते विद इन अ लिमिटेड पीरियड, और जो कि सीमित समय में सीमित चीज़ें हम सीख पाते हैं। टीचिंग मैटर शुड बी सिलेक्टेड। तो जो टीचिंग मैटर है जिसको हमें पढ़ना है या बच्चों को पढ़ाना है वो कैसा होना चाहिए? सिलेक्टेड होना चाहिए। कीपिंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इन माइंड, और जो भी हम टॉपिक बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं या लिमिटेड शॉर्ट टाइम में पढ़ाएंगे वो हमारे दिमाग में होने चाहिए। यानी कि ये इस तरह से हमें बताना चाह रहे हैं कि सपोज़ करो इंग्लिश में बहुत सारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं वो चलते हैं, जैसे कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, प्रीपोजिशंस है। तो इनको सबको एक साथ ही डाल देना ये संभव नहीं हो पाता। इनको अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ों का बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। यानी कि सिलेक्टेड मैटर जो है वो बच्चों को एक साथ में पढ़ाना चाहिए। तो हमारे माइंड में कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिसके आधार पर हम चयन करें कि भाई हम बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं, उनके सिलेबस में क्या डाला जाएगा। तो सबसे पहले है इसमें लर्नेबिलिटी। लर्नेबिलिटी का मतलब होता है कि बच्चों की सीखने की क्षमता के आधार पर। साइकोलॉजिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट थिंग्स शुड बी टॉट अकॉर्डिंग टू एज, a word which can be learned therefore, तो which can be learned by a 12th class student cannot be learned easily by 6th class student। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग बच्चा अपनी एज के हिसाब से सीखता है, यानी कि जितनी उसकी मानसिक आयु होती है उसके आधार पर बालक सीखता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी मेंटल एज और जो क्रॉनिकल एज है वो भी साथ साथ ही बढ़ती हैं। तो जो चीज़ हम 12th क्लास के बच्चे को आराम से सिखा सकते हैं वो हम 6th क्लास के स्टूडेंट को नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो उसी तरीके से उतना ही डेवलप हुआ होता है। देयरफॉर इसलिए मैटर शुड बी चूजन, जो मैटर है उसको चूज़ करना पड़ता है। कीपिंग इन माइंड, और उसको हमारे दिमाग में रखना होता है एबिलिटी ऑफ द अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, जो कि वो स्टूडेंट की एबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है। यानी जो बच्चों की लर्निंग एबिलिटी है वो उनके एज के ग्रोथ के साथ साथ वो उसको सीख जाते हैं। जैसे कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि हम छोटे बच्चों को स्लेंटिंग लाइन बनाना सिखाते हैं तो वो बहुत परेशान होते हैं, उनको ड्रॉ करके देनी पड़ती है, डॉट्स बना के देना पड़ता है, और जो ABCD है वो उनको सिखाने की कोशिश करते हैं तो वो उनको प्रॉपर वे में आती नहीं है, याद नहीं होती। जब ये हम काम कर रहे हैं तब हम 3 साल और 4 साल में हम इस काम को कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ABCD 5 साल के बच्चे को सिखाना शुरू करो तो वो उसको 2 दिन में ही सीख जाएगा। जो वो चीज़ 2 साल में सीखे हैं, छोटी ABCD बड़ी ABCD,
और स्लेंटिंग लाइन, ये लाइन वो लाइन। तो ये जो 5 साल का बच्चा है ये 2 दिन में सीख जाएगा और बहुत आराम से सीखेगा। यानी कि आप अगर देखिए, ज़बरदस्ती में हम उन बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं कि वो ABCD को लिखने या पढ़ने की कोशिश करें, जब तक कि प्रॉपर वे में उनके जो हाथों की मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वही प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती। तो इतनी कम एज में बच्चों को पढ़ाई में डालना या उनके ऊपर बर्डन डालना इन चीज़ों का वो सही नहीं है। हर चीज़ उसकी लर्निंग एबिलिटी के हिसाब से अगर हम डालते जाएं तो वो बहुत जल्दी सीखने में सक्षम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कवरेज। वर्ड्स विद मोर कवरिंग कैपेसिटी शुड बी सिलेक्टेड बाय कवरेज और कवरिंग कैपेसिटी। जो हम बच्चे को सिखाना चाह रहे थे, वर्ड्स विद मोर कवरिंग कैपेसिटी, कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ कवर करें। शुड बी सिलेक्टेड, इस ऐसी चीज़ें जो हैं वो सिलेक्टेड होनी चाहिए बाय कवरेज और कवरिंग कैपेसिटी इज मीन्ट। और यहाँ पे जो कवरेज या कवरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, दैट द नंबर ऑफ वर्ड्स अ वर्ड कैन डिस्प्ले, कि हम कितने शब्द हैं और उनको कितने तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। द वर्ड सीरियल डिस्प्लेसेस, सपोज हम एक वर्ड का बताते हैं बच्चों को जो कि सीरियल्स के नाम हैं, जैसे कि वीट, राइस, पल्सेस, तो वो ये चीज़ें एक साथ बच्चों के कवर करेंगी। जैसे कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब हम बच्चों को नाउन सिखा रहे हैं, प्रॉपर नाउन, तो हम एक साथ ही उसको 8-10 नाम बता दें। जब हम उनको प्लेस ऑफ सिटी बता रहे हैं तो वो हम एक साथ ही बता दें। जब हम एक्शन वर्ड सिखा रहे हैं तो हम एक साथ ही कोई 8-10 वर्ड बच्चों को सिखा दें। इसी तरह से हमने ग्रुप बना दिया कि सीरियल्स के नाम बताओ, फ्लावर्स के नाम बताओ, एनिमल्स के नाम बताओ। तो हम बच्चों को क्या करते हैं, एक साथ कुछ एरिया कवर करने के लिए दे देते हैं। तो ये कवरेज एरिया कहलाता है। तो वो कवरिंग कैपेसिटी बच्चों की उस तरीके से काम करती है, उस तरह से डिस्प्ले करती है कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से सामने आ जाती हैं। जैसे कि कलर्स के नाम है तो हम एक साथ सिखाते हैं बच्चों को, तो ये कवरेज एरिया कहलाता है। थर्ड है रेंज। एवरी वर्ड हैज़ इट्स रेंज, हर शब्द की अपनी एक रेंज होती है। रेंज शोज़, रेंज हमें ये बताती है द नंबर ऑफ सिचुएशंस, कि अलग अलग सिचुएशंस में इन विच अ वर्ड कैन बी यूज्ड, अलग अलग सिचुएशन में कोई भी वर्ड पर्टिकुलर किस तरीके से यूज़ हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, देयर आर 2 वर्ड्स स्काई एंड हैव। यहाँ पे हमें 2 शब्द दिए गए हैं उन अलग अलग, जैसे एक तो दे दिया स्काई और एक दिया है हैव। स्काई वर्ड कैन बी यूज्ड इन वन सिचुएशन ओनली। तो स्काई जो वर्ड है वो हम एक ही संदर्भ में यूज़ करते हैं, जैसे कि जहाँ पर भी हमें आकाश शब्द चाहिए होगा वहाँ पे हम स्काई वर्ड लगा देंगे। लेकिन अगर हम हैव के बारे में बात करें, वेयर एज हैव कैन बी यूज्ड इन 3 सिचुएशन, जबकि हैव 3 सिचुएशन में अलग अलग से यूज़ हो सकता है। आई हैव रीड द बुक, मैंने ये किताब पढ़ ली। हैव सम स्वीट्स, कुछ मिठाई ले लीजिए। आई हैव 3 साड़ीज़, मेरे पास 3 साड़ी हैं। तो एक तो ये यूज़ आया है यहाँ पे आई हैव रीड द बुक, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब कौन सी है, रीड। दूसरे में हैव सम स्वीट्स, तो ये हम किसी ऑफरिंग के लिए लगा रखें। और तीसरा है आई हैव 3 साड़ीज़, तो ये हैव है जो पोजीशन के लिए आ रहा है। हियर द रेंज ऑफ स्काई इज़ वेरी शॉर्ट, जबकि जो स्काई वर्ड है वो उसका लिमिटेड यूज़ है। वेयर हैव हैज़ अ लॉन्ग रेंज, जबकि हैव की जो रेंज है वो उससे ज़्यादा है। द वर्ड्स ऑफ लॉन्गर रेंज, जो ज़्यादा लॉन्गर रेंज के वर्ड होते हैं, यानी कि एक वर्ड जैसे मल्टीपल यूज़ हो जाता है, शुड बी सिलेक्टेड फॉर टीचिंग। तो ऐसे शब्द हैं जो हमें टीचिंग के लिए बच्चों को सिखाने चाहिए। जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल और देना चाहूँगी एक, द फास्ट ट्रेन रन्स फास्ट। ये एक बार 2nd ग्रेड में पूछा गया था कि यहाँ पे फास्ट वर्ड 2 बार आ रहा है, द फास्ट ट्रेन, और दूसरा है रन्स फास्ट। तो ये फास्ट वर्ड क्या है, तो पहला वाला जो है द फास्ट ट्रेन, तो वो ट्रेन को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। और रन्स फास्ट, तो तेज दौड़ रही है,
तो वो वर्ब के बारे में बता रहा है डिटेल, तो वो एडवर्ब हो गया। तो फास्ट दो तरीके से यूज़ हो रहा है एक ही सेम सेंटेंस में। तो जो वर्ड्स की रेंज होती है वो अलग अलग हो सकती है। और अगर हम हिंदी में भी देखें तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पॉपुलर हैं, जैसे कि एक दोहा है, सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग से गिरी बुझ गई कर गई सारंग चोट। यहाँ पे हर सारंग का मतलब अलग है और एक ही वर्ड अलग अलग तरीके से किस किस संदर्भ में यूज़ में आ रहा है उसके बारे में रेंज उसकी बता रखी है। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं जो हमारे हिंदी में भी पॉपुलर हैं और इंग्लिश में भी पॉपुलर हैं। तो बच्चों को कोई भी शब्द है उसके यूज़ कितने हो सकते हैं, उसके अर्थ कितने हो सकते हैं, उसकी रेंज क्या है, कौन से वर्ड है जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, जैसे कि इज़ एम आर है और ये हैज़ है हेड है हेड है। ये फ्रिक्वेंटली हेड फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता, लेकिन ये जनरली जो चीज़ें हैं। और सिंपल पास्ट टेंस है तो और सारे टेंसेस से ज़्यादा जो रेंज है वो सिंपल पास्ट टेंस की, तो ये ज़्यादा चीज़ें यूज़ में आती हैं, तो हम बच्चों को सिखाएं भी उसी के अकॉर्डिंग। फिर है फ्रीक्वेंसी, दोज वर्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स सेट ऑफ वर्ड्स शुड बी सिलेक्टेड विच हैव अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। जो फ्रीक्वेंसी के यानी कि बारंबारता, यानी कि जो चीज़ बार बार यूज़ हो रही है, दोज वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ सेट वर्ड्स, ये जो कुछ वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स हैं जो सेटिंग के साथ है, यानी कि सेट वर्ड्स हैं, शुड बी सिलेक्टेड, उनको सिलेक्ट करना चाहिए, विच हैव अ माइट फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, और उनकी जो आने की संभावना है वो बार बार होती है। जैसे कि हम एक स्कूल के संदर्भ में बात करते हैं तो स्कूल के संदर्भ में जो हमारे बार बार आने वाले शब्द हैं वो है सर, मैम, टीचर्स, स्टाफ, क्लासरूम्स, स्टूडेंट्स, बैग, बुक्स, पेन, कॉपी, प्लेग्राउंड, असेंबली, लाइब्रेरी। ये जितने भी जो चीज़ें हैं ये हमें कहीं ना कहीं से स्कूल की आसपास की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती हैं और बच्चे की लाइफ में फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। तो इस तरह से यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, ये आर यूज्ड वेरी मच, जिनका यूज़ बार बार होता है, बुक, पेन, टेबल। तो इनके आधार पर हमें इनको पढ़ाना चाहिए। फिर है अवेलेबिलिटी, कि कौन सी चीज़ कब अवेलेबल होती है उसके आधार पर पढ़ाना चाहिए। इट रिफर्स टू थिंग, ये हमें दो बातों के बारे में बताती है। फर्स्ट है वेदर द वर्ड इज़ कन्वीनियंट टू टीच एज टेबल, चेयर, पेन, बुक आर ड्यू टू देयर अवेलेबिलिटी इन क्लासरूम। अगर हम बच्चों को कॉन्क्रीट नाउन के बारे में बता तो ये वो लाइव एग्जांपल्स हैं जो हम बच्चों को उनकी अवेलेबिलिटी के आधार पर क्लासरूम में दिखा सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट्स। हम बच्चों को आसपास ही देखने के लिए कहेंगे और कंक्रीट चीज़ हैं तो हम बता देंगे बच्चों को कि जो आपको दिखाई दे रही हैं, तो बच्चे आराम से बता देंगे। फ़ैन है, वहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है, वाटर कूलर है, आसपास अगर हम देखें तो टेबल है, चेयर है, पेन है। तो बच्चे आसपास की प्रॉपर्टीज़ के बारे में यानी कि नाउन्स के बारे में बताने में सक्षम होंगे। और वेदर द वर्ड इज़ यूजफुल एज प्लेट, सॉल्ट, कप आर ड्यू टू देयर डिस्पेंसिबल अवेलेबिलिटी इन द हाउस। ये एक साथ हो गया है यहाँ पे और इसमें गैप नहीं आया है, इसलिए आपको थोड़ा पढ़ने में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। देयर इंडिपेंसिबल, इसका मतलब है कि ये घर में जो हमारी ज़रूरतें होती हैं उसके सामानों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि प्लेट है, स्पून है, साल्ट है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। वर्ड्स विद दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स के वर्ड होते हैं, कन्वीनियंट टू टीच एंड यूज़फुल शुड बी सिलेक्टेड, और जो बच्चों को सिखाने के लिए भी यूज़फुल होते हैं और उनको डेली यूज़ में काम भी आते हैं। तो ये अवेलेबिलिटी कैसी हो सकती है? ऐसे वर्ड्स जो कि हमारे ज़िंदगी में बार बार आते हैं, क्लासरूम्स में बार बार आते हैं, तो उसके यूज़ के आधार पर हम बच्चों को सिखाएं। एंड लास्ट वन इज़ टीचेबिलिटी, बच्चों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। वर्ड डिफर इन टीचेबिलिटी, ये शब्द इस तरीके से भिन्न है। द वर्ड फ्लावर कैन बी टॉट ईजीली, कि अगर हम बच्चे को फ्लावर वर्ड सिखाना है हमें तो ये बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। अ फ्लावर और बाय स्केचिंग अ फ्लावर और बाय शो अ पिक्चर ऑफ फ्लावर
और अ लाइव फ्लावर। अगर हम बच्चे को दिखाना चाहते हैं तो हम एक साक्षात फूल के दर्शन करवा सकते हैं, कोई स्केच बना सकते हैं, कोई पिक्चर दिखा सकते हैं फूल की और बता सकते हैं। बट टू टीच अफेक्शन, लेकिन हमें अब वर्ड सिखाना है बच्चे को अफेक्शन, तो ये सिखाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए हमें कोई ना कोई स्टोरी प्रिपेयर करनी होगी, या हमें मदर टंग में इसको क्या कहते हैं उसके बारे में डिटेल देनी होगी। जो सो प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू दोज वर्ड्स विच कैन बी ईजीली टॉट बाय वेरियस डिवाइसेस। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जिनको हमें अलग अलग डिवाइसेस हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से हम बच्चों को सिखा पाते हैं, तो ऐसे वर्ड्स अलग करके हमें बच्चों को सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि जो फ्लावर है वो तो कॉन्क्रीट है, यानी कि वो दिख सकता है, और अफेक्शन है वो दिखता नहीं है, तो उसको दिखाने के लिए अलग चीज़ चाहिए। और अलग इस आधार पे जो हम बच्चों को सिखाएंगे वो टीचेबिलिटी में आता है। तो आई होप आपको ये पांचों रेंज इसकी क्लियर हो गई होंगी। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग एबिलिटी की, यानी कि बच्चों की मानसिक आयु के आधार पर कुछ चीज़ें होती हैं जो वो जल्दी सीख जाता है। अगर हम कोई मैटर है जो 12th क्लास के बच्चे को सिखाना चाहते हैं या 12th क्लास के लिए निर्धारित है, वो हम 6th के स्टूडेंट को सिखाना चाहेंगे तो वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसका मानसिक आयु उस हिसाब से कार्य नहीं कर पाती। तो ये साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो सिलेक्टेड मैटर है वो ऐसा होना चाहिए जो उसके मेंटल एज के अकॉर्डिंग हो। दूसरा है कवरेज। कवरेज में जो वर्ड्स होते हैं वो एक साथ हम कवर करें एक तरह के वर्ड्स को, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल दे रखा है एग्जांपल्स ऑफ सीरियल्स। तो हमने अलग अलग सीरियल की बात कर ली, जैसे कि वीट है, राइस है, पल्सेस हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें नेम्स ऑफ फ्लावर्स रख सकते हैं, एनिमल्स रख सकते हैं, यानी कोई भी कवरेज एरिया हम देखें और उस कवरेज एरिया के आधार पर वर्ड्स के ग्रुप बनाएं और बच्चों को सिखाएं। फिर है रेंज के आधार पर, एक शब्द की अलग अलग तरीके से रेंज होती है, जैसे कि स्काई है, मून है, इनकी रेंज लिमिटेड है। जबकि हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में यूज़ होने वाले हैज़ की बात करें, हैड की बात करें, इसकी बात, तो इनकी कवरिंग रेंज ज़्यादा है, तो हम इनको ज़्यादा समय तक और ज़्यादा अच्छे से सिखाना चाहिए यहाँ पे। और इसी तरीके से आप देखिए कि बच्चे जब डू और डज का यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। जब हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, उसका आंसर लिखवाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे समझ नहीं पाते कि यहाँ पे डू की जगह डज, डू क्यों लगेगा या डज क्यों लगेगा, या जब क्वेश्चन पूछेंगे तो यस क्यों हट रहा है। तो बच्चे इन चीज़ों को समझने में ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाते। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे शब्द जो बार बार उपयोग में आते हैं और इनका यूज़ थोड़ा टिपिकल है, तो उसके रेंज को देखते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को इस तरीके से सिखाए जाएं ताकि वो उनका कवर भी हो जाए और उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। और इसके बाद है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आसपास अवेलेबल होती है, अकरेंस उनकी ज़्यादा होती है, हमें बार बार उनका यूज़ करना पड़ता है, तो फ्रीक्वेंसी उसकी बार बार आती है। जैसे एक शिक्षक के जीवन में किताबें, कॉपीज़, पेन, रजिस्टर, इनका महत्व ज़्यादा होता है। उनकी ज़िंदगी इसके आसपास, बुक्स वगैरह के आसपास घूमती है। स्टूडेंट की बुक्स, कॉपी, पेन, पेंसिल, कोचिंग, स्कूल, बस इसके आसपास घूमते, तो ये वर्ड्स वो बार बार यूज़ करते हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर हमें शब्दों को सिखाना चाहिए। अवेलेबिलिटी, कुछ चीज़ें हैं जो हमें आसपास देखने को मिल जाती हैं, कुछ ये चीज़ें हैं जो हमारे डेली यूज़ में काम आती है, इंडिस्पेंसिबल होती हैं, तो उनको हमें ज़्यादा अच्छे से सिखाना चाहिए। और फिर नेक्स्ट है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी से मतलब है कि जो चीज़ें कॉन्क्रीट हैं उनको तो हम आराम से बता सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हैं उनके लिए हमें बच्चों के साथ अलग डिफरेंट टाइप्स और इससे कोई स्टोरी बनानी पड़ती है, समझाने के अलग तरीके बताने पड़ते हैं और उनको हम समझा पाते हैं। तो उसके आधार पर हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन जो है ये क्लियर हो गया होगा। और इसमें कोई फिर भी आपको डाउट है या कुछ आपको लगता है कि मुझे पूछना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी टाइम पे। और आई होप कि आपको ये वाला जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ये समझ में आया होगा।
और वैसे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन एक साथ चलते हैं। जो सिलेक्शन है वो हमें ये बताता है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, और ग्रेडेशन है ये बताता है कि कौन से टॉपिक्स को किस हिसाब से ग्रेडेड करके किस एज में डालना है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आवर करिकुलम एंड आई होप इट इज़ क्लियर। और फिर भी अगर इसमें कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।